पुनः फैल देती। अभी द्रौपदी हार गई तो जल्दी चला, मोलप्पा जोर से भूख लगा थे, सही तो नखरा गजब है। तब भगवान का चेहरा नखरा गजब से कहा, द्रौपदी असली गुस्साली है और गुस्सा मोल मालूम है। मोलप्पा कहता है, यदि छोड़ दे बाधक नहीं, पांचों पांडव एक तरफ रही और द्रौपदी अकेले एक तरफ रही। बोला छोटे मत जान दे, जैसे तू लंबे लोग बोले पांडव के सारी सेना कृष्ण जी घूम घाम के देखत रहे और देखा तो कर ध्यान लग गए। अच्छा। ताकि बर्बरिक बिना नेताहिकारी के पाताल लोक ले सुनावत रहे। 3 ठन बाण सोन में लटकाए और वो भरहाकारी के ठोस गाड़ी गिरी। अच्छा। श्री कृष्ण कथे दौहार हो गेले एलस को नित निदे धर्मराज का कथे बर्बरिक लो ओला मैं नहीं जानो है राजा, ओला मैं नहीं जानो भाई, ओला अकेला आ गए हो, इसलिए मैंने पालन करके आया हूँ। ये परिवार में जो लड़ाई हो रही हो गलत हो रही। मेरा एक ही कारण है कि इसमें मेरे मामा जी कृष्ण जी इसके तो छठी के दूध याद दिलाने हैं। अच्छा। जहाँ हार होगी ना वहाँ जीत करा दो और जहाँ जीत होगी वहाँ हार करा दो। ये मेरे पास शक्ति है। नहीं
समझिए, मतलब हम लोग सफल नहीं हो सकते। नहीं हो सकती। अभी हमें विजय प्राप्त करना है, तारों को जीतना है, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले महाराज, बोलिए क्या बात है? अरे छोटे से घर बनाना है तो नारियल फोड़, अच्छा, पंडित बुला के भूमि पूजा कर, अच्छा सुख सवार हो गए, बेटी बेटा के बिहार हो जाए, सीता श्रीमद् भागवत की तैयारी करता। अब वक्त पड़े कुरुक्षेत्र मैदान में 18 क्षणी सेना के साथ लड़ाई करना है, तो यहाँ कहाँ है? कोई नारियल छोड़े नहीं ना कोई बलि दे, बलि नहीं दे। पर यहाँ नर बलि देना जरूरी है। अच्छा, नर बलि की बात सुनी से धर्मराज के तो हालत खराब हो गया, पसीना पसीना हो गए। हे महाराज, हमारे कौन सा भी सबके नर बलि देवो? श्री कृष्ण कथे, हे धर्मराज, 3 के अलावा 100 बलि चढ़ा मार। कृष्ण कथे कि अर्जुन, हाँ अर्जुन, और तीसरा महाराज, तीसरा बलि देख लाए बरबारी के। अच्छा जी। तीना रे चौथा मोहन ये मोहन मुरारी ऐसने वाला यदि बाण हरियाणा बलि चढ़ गए, यदि मामा मददगारी करते हुए बलि चढ़ गए, तो संसार में मेरे अपमान के अलावा कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण ने प्रणाम करके कहे, मामा जी एक बात सुनो। क्या बात है? यहाँ ना तो मेरे पिता जाएंगे बलि, ना मामा जी आप। बलि देने के काबिल सिर्फ मैं। यदि आप बतावे दादा, तो मैं दुखी। बाकी मैं थोड़ी ही कुंडला काम देखे, खुद तो इसलिए बना जाता है से बताना। काबर के में 18 दिन के जो लड़ने वाले सेना मरने कटने, तब तक की 18 दिन के महाभारत की कहानी तो अपन आँखी में देख लोगे। तोरे हाथ तोरे मुँह से ये फैसला भी हो जाही, एक निर्णय भी हो जाही, जीत हार के मामला भी हो जाही, घमंड के नाश हो जाही। तब प्रदाई बड़ी टीका तलवार तीर काटे, और कृष्ण के हाथ में एक धमाल। मुरली कन्हैया ले जाके बड़ा प्रेम के साथ रख के कथे, कुरुक्षेत्र के जब का भी लड़ाई हुई है तो अपन आँखी में देख लेंगे। अच्छा जी। अरे प्रेम के साथ मिले बर जाते, हाथ में खड़क तलवार कुछ भी नहीं। अरे इसमें तो हमारे पास खेल के दुर्गति कहाँ जाते, काबर जाते कभी, और जब भी काम करते अपन मन मुताबिक काम करते, हार हो जाही। श्री कृष्ण जी गदाधारी भीम और बाणधारी अर्जुन को समझाते हुए कहे, हे भीम, हे अर्जुन, घबराओ मत, धर्मराज के पास में एक ही नीति है जो
कोई शत्रुता नहीं और कोई मित्रता नहीं, मित्रता नहीं है, सब एक समान, एक समान है। राज और पात्र सब एक ही समान। ओला कोई दुश्मनी नहीं है, ना ओला कोई कष्ट नहीं, कष्ट नहीं है। का करा थे तेला तहु दे और महूल देखा हो करके बड़बड़ा मत। गदाधारी भीमसेन कहते हैं हाँ हम तो दिखैया बरन हम देखो है नहीं और हारेंगे या हारेंगी और गड़बड़ करके आही सदा हमन भोग। अच्छा जान दे हमला का करना है, अपनो देखा थे अपन गधा समारे, अर्जुन भी देखा थे अपन गांडी धनुष को संभाले, श्री कृष्ण भी देखा थे अपन बाग डोला पकड़। अच्छा जी। ये धर्मराज कौन संग मिल गया, तब चल के धर्मराज भीष्म पिता ने कहे जेकर गोद में बचपना बिताया, जो नाम उंगली धर के चले कर सिखाईस, घोड़ा बैठ के तो सन्मा में हाँ घूमे बर निकलत रहे। हे पिताजी, हे भीष्म, आज कैसी जगह में आके ठहरा दे मोला, ताकि तुहर साथ में मोल लड़े की तैयारी करे लागे। लड़े वर लागा थे। हे पिता में मोर कोई दोष नहीं है, ये काम सिर्फ एक हठीली एक राजनीति है, एक कूटनीति घुसे है, जिसमें मैं सारी दुर्गति में मैं खुद पिसावत हूँ, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा कर दे। गुरु द्रोणा के पास जाकर धर्मराज दोनों हाथ जोड़ के कहे हे पिताजी, जब ले हम बड़े बड़े तब ले तोला गुरु के समान पिता के समान माने, जो शिक्षा देवला हम ग्रहण करें, पर आज ये ना बतागे ताकि तुम साथ में लड़े बार हमने तैयारी खोल पड़े। तैयारी करे वर पड़ा थे। कृपाचार्य के पास धर्मराज रो रो के कहे और सभी धन्य आशीर्वाद दे सदा धर्मराज की ही विजय हो, जय हो, सदा धर्मराज की ही विजय हो, सदा धर्मराज की ही विजय जय हो। हो। धर्मराज चारों तरफ देख के कहे सुन लो, ये 11 छावनी सेना में जितने भी सेना है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो ना, और संग चला
भी समस्त ग्राम पंचायत धनोरा की ओर से 100 रुपए की प्रोत्साहन राशि पंडवानी गायिका आराध्या साहू को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में स्वर्गीय श्री जजभान साहू की स्मृति में 51 रुपए की राशि, नारायण साहू कृष्ण साहू की ओर से 21 रुपए की राशि, कुमारी पूजा साहू कुमारी वेदू साहू की ओर से 21 रुपया और मुन्ना भाई तबला वाले एवं योगेश साहू दोनों भाई की तरफ से 21 रुपये ये सम्मान राशि प्रोत्साहन राशि इस बालिका को हमारे मंडली को साधन प्राप्त हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। और इसी के साथ सूचना दी जाती है कि धनोरा में 2 दिवसीय जल झांकी की प्रतियोगिता का आयोजन 5 एवं 6 मार्चों को रखा गया है, जिसके लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आइए आगे बड़ी आराध्या साहू के मुख से मुखरित होते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की